शांति। आज 8 जुलाई 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 8th July 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बहुत सारे भक्ति मार्ग की बातें बाबा ने सुनाई है। अगर इसमें से स्लोगन्स भी आए हुए हैं और अगर स्लोगन ध्यान में ही रखना है हमको, तो आज के मुरली से हम एक स्लोगन ले सकते हैं और वो है प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यस, बाबा ने ये पहले भी कहा हुआ है। जो युद्ध के मैदान में होते हैं, जो अच्छे योद्धे होते हैं, वो ये स्लोगन लेकर चलते हैं कि करो या मरो। हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी ये श्लोक देखा हुआ है। दूसरे अध्याय में 37वां श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मरोगे तो स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगोगे और जीतोगे तो यहाँ पर ही तुम राजा हो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन मोह मत कर, निराश मत हो, उठकर खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। बाबा ने आज ऐसी दृढ़ता बच्चों से मांगी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। बाबा ये कमिटमेंट चाहता है। जैसे आर्मी में वो कमांडर ऑर्डर देता है, जो आर्मी वाले हैं वो जल्दी समझ जाएंगे ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मैंने देखा है आर्मी में, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बाबा ने सभी बॉर्डर पर सेवा के लिए भेजा है भारत की। जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर तो टॉप पे रह गया, लेकिन वहाँ से लेकर आप ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश या पंजाब, तो ये सब बॉर्डर पे आर्मी में सेवा करने का मौका मिला है। तो हमने आर्मी की एक विशेषता देखी उनके जवानों की, कि वो क्वेश्चन नहीं करते हैं अपने बॉस को, कमांडर को कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। उनके मुख से केवल एक शब्द ही निकलता है और वो है यस सर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, जब आपको ऑर्डर मिलते हैं तो आपको पता होता है कि आगे क्या करना है? बोलते कुछ पता नहीं होता है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन हमको एक पता है, यस सर करना होता है हर वक्त। और यस सर करने के बाद में वो बाहर जाके प्लान करते हैं कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। तो ये उनकी विशेषता है, ये आज्ञाकारी बनने का बहुत अच्छा गुण है। तो यहाँ पर भी हमारा कमांडर शिव बाबा हमको कमांड कर रहा है कि बच्चे, आप युद्ध के मैदान में हो। जब तक आपने स्वराज्य की स्थापना नहीं की है, सतयुगी स्वराज्य की, तब तक
आपको सुख की नींद नहीं सोना है, जो ब्रह्मा बाप की विशेषता थी। बाबा कहता था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, इतने सारे बच्चे आने वाले हैं, वो कहाँ रहेंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो बाबा को पहले से ही विजन था कि पूरे विश्व के बच्चे बाबा के आगे आने वाले हैं। जबकि उस समय आप सोचो, हमको सभी दादियाँ या पुराने भाई बहनें कहते हैं कि मधुबन में जब समझो 5-10 भी आए तो लेटर आता था कि मधुबन में ब्राह्मणों की रिमझिम है। माना 5-10 भी बहुत होते थे, उस समय कितने थोड़े लोग थे। और बाबा ऐसे मुरलियां चलाता था जैसे हजारों लोग बैठे, तो बहनें भी कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि बाबा की साकार मुरली भी ऐसे चलती थी जैसे कि हजारों लोग बैठे हुए हैं। तो बाबा पूछते थे, बाबा को पूछती थी ये बहनें कि बाबा हम तो 3-4 ही है, लेकिन आप ऐसे सुना रहे हैं जैसे कि सभी सुन रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो बाबा ने कहा आगे चलकर इतने आएंगे। तो आप सोचो, बाबा को ये विजन था कि आगे चलकर विश्व के कोने कोने से बाबा के बच्चे आएंगे। और कितना सत्य थी ये बात। ये साकार मुरलिया 69 के पहले चली हुई है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। गॉड को ट्रुथ कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके संग को ही सच्चा सत्संग कहते हैं। दुनिया में तो सत्संग माना कोई भी शास्त्रों की बात सुनाते हैं, गुरु सुनाते हैं, तो उसको सत्संग समझते। पर सत्संग का सच्चा अर्थ है तीन सत्य, जहां पे है आत्मा समझ के। तो आत्मा माना सत्य है, परमात्मा सत्य है, और वो जो सुनाता है वो तीनों कालों में सत्य है। बाबा की मुरली में जो भी बातें आती है वो तीनों कालों में सत्य है। इसलिए बाबा के कुछ बच्चों ने ये कोशिश भी की, जैसे टाइम कैप्सूल कर से कंसेप्ट होता है। टाइम कैप्सूल माना क्या, कि मेटल के अंदर कुछ कागजात वो दफन कर देते हैं जमीन के अंदर। और ऐसे टाइम कैप्सूल बहुत स्थानों पर बने हैं। मुझे एक बार मेरे ख्याल से नेवी में किसी स्थान पर मैं गया था, साउथ में दक्षिण की तरफ, वहां पे टाइम कैप्सूल रखा था कि 50 साल पहले वाली बातें, फोटो सब उसमें बंद करके रखे हैं। और ये जो कैप्सूल होता है एक विशिष्ट मेटल का होता है। अगर ये पानी में भी गया, बारिश में, धूप में, इसको कुछ नहीं होता है, अंदर की चीजें वैसे की वैसे रहती है। तो कुछ बाबा के बच्चों ने ये भी काम करने की कोशिश की, बाबा की सभी मुरलियां जितनी भी मिल सकते हैं टाइम कैप्सूल बन के जमीन के अंदर बंद कर दिए, ताकि समझो विनाश भी हो जाए तो ये टाइम कैप्सूल हमको द्वापर में काम में आएगा। तो द्वापर में किसी को टाइम कैप्सूल अगर मिल जाए, मैंने 2500 वर्ष के बाद, तो उसपे हमको पता चलेगा कि भगवान ऐसे कहता था, भगवान के महावाक्य ये थे, वगैरह वगैरह। हमको नहीं पता ऐसा कोई टाइम कैप्सूल बचने वाला है या नहीं है, या बाबा के कुछ बच्चों ने ये काम किया हुआ है। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा की ये बातें तीनों कालों में सत्य है। और हमारे पास ये ज्ञान द्वापर में नहीं रहता है, इसका मतलब हमको टाइम कैप्सूल नहीं मिला है, लेकिन हम दिव्य बुद्धि से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर संगम युग पर जो बाबा के बच्चे जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, और जो मुरली का यथार्थ अर्थ निकालते हैं, जैसे कल बाबा ने कहा था मुरली में कि यथार्थ याद होनी चाहिए, शब्द बहुत बार मुरलियों में आए, यथार्थ याद। ऐसे ही मुरली का भाई यथार्थ इंटरप्रिटेशन चाहिए। आज तो एक आत्मा ने हलचल मचा दी पूरे ब्राह्मण परिवार में। सतयुग में संतान उत्पत्ति कैसे होगी, इसके ऊपर एक मैसेज वायरल हो रहा है। अभी कई लोगों को ये डाइजेस्ट करना इजी हो रहा है। हमको ऐसे मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है।
कोई भी बात जल्द ही वायरल हो जाती है, पर ये उनका चिंतन है। वही मैंने कहा, हर एक की बुद्धि नंबरवार काम करती है। मैं फिर से, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि जो बात बाबा बताना नहीं चाहता है, हम उसके ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। जो ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, जिसको सब कुछ पता होने के बाद भी वो नहीं बता रहा है, तो हम क्यों पहले से ही उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करें। आप सोचो, ये मोबाइल कब आए, 90s में आए। बाबा को पता था, साकार में पता था कि आगे चलकर बच्चों के हाथ में मुरली होगी, ऐसा डिवाइस आएगा जो भारत से अमेरिका, लंदन डायरेक्ट देख के बात कर सकते हैं। ये सब बाबा को पता था, लेकिन फिर भी बाबा ने बताया नहीं। तो हर चीज ड्रामा प्लान अनुसार जब होनी है, तब बाबा उसको डिस्क्लोज कर देता है। बाबा ने अभी तक बताया नहीं कि मम्मा का जन्म कहाँ पे हुआ है, या श्री कृष्ण का जन्म कौन देने वाली आत्मा है, या कैसे बच्चे पैदा होंगे। हो सकता है हमारे जो दादी या ट्रांस में जाती हो, उन्होंने ये सब देखा हो, लेकिन वो भी आने के बाद अगर नहीं बता रहे हैं, तो उसमें कोई तो राज है। तो राज को राज ही रहने देना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मैं नेपाल में सेवा के लिए गया था। तो मेरा नेपाल स्वस्थ नेपाल इस कैंपेन के निमित्त था। बहुत सारे डॉक्टर थे, और हमारे आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई ने निमित्त बनाया था। तो वहाँ पे हमारी बहुत वरिष्ठ टीचर है, जो काठमांडू में है, राज दीदी। अभी तो दादी बन गई, काफ़ी योगी पावरफुल आत्मा है। उन्होंने बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया, पालना की। तो मैंने सुना था कि बहुत सारे देवताएं या एडवांस पार्टी वाले आत्माएं, देवताएं कहने के बजाय एडवांस पार्टी वाले आत्माएं नेपाल में जन्म ले चुके हैं। और मम्मा के बारे में भी कुछ ऐसी न्यूज़ थी। तो हमने दीदी को पूछा, तो दीदी केवल मुस्कुराए। और पता नहीं क्या, हमने देखा कि दीदी के पास कुछ है, लेकिन ये सब वरिष्ठ आत्माओं की विशेषता है कि इनके पास बहुत सारे राज है, दादियों के पास भी, लेकिन फिर भी ये चुप रहे। तो ये समाने की शक्ति इनके अंदर है। हमको इनसे सीखना चाहिए कि कैसे गंभीर रहना है और कैसे चुप रहना है। मेरे पास बहुत लोग मिलते हैं मुझे, काउंसलिंग के लिए आते हैं। अभी जब मैं मुंबई में हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है, तो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं, वंडरफुल सेवा कर रहे हैं देश विदेश में। तो मैंने देखा, हर एक अपनी बात को अच्छी तरह से रखना चाहता है, स्पष्ट करता है। और मैं सच बताऊं, अभी मैं इतने सालों से भारत में सेशन ले रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लेक्चर सुन के लोग थोड़े समय के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन उसको आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, तो वो नशा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और संस्कार परिवर्तन नहीं होते इससे। संस्कार परिवर्तन शक्ति से ही होते हैं। तपस्या चाहिए, ज्वाला रूप योग चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए। जो आज बाबा ने कहा ना, सोएंगे नहीं, वो अवस्था चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो थोड़े समय के लिए, मैंने देखा है, जब भी अभी बाबा का सीजन चालू होगा, तो भाई बहनों में फिर से उमंग उत्साह आता है। बाबा की 15 दिन में नई मुरली आती है, मुरली के ऊपर पुरुषार्थ करते हैं, फिर दूसरी मुरली आती है। अब ये चलता आ रहा है कितने सालों से। आखिर में एक मुरली में बाबा को कहना पड़ा, आखिर कब तक। ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया।
तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? माना एक बात तो दिखाई दे रही है कि जिसको आगे आना है वो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, वो बहाना नहीं देगा, और जिसको आगे नहीं आना है वो बहाना देते रहेगा कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, आज बीमारी है, कल वो हुआ। माना कोई ना कोई बात तो आती ही रहेगी। ये बातें अंत तक आनी है। इन बातों के वजह से हमारा पुरुषार्थ रुकना नहीं चाहिए। मैं अपना अनुभव आपको ये सुना रहा था कि मैंने अभी रियलाइज किया कि चुप रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके साइलेंस में रहूं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ, एकांत में रहता हूँ, मनन चिंतन जारी रहता है। अभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, पूना में, तो पुणे इज़ अ कल्चरल कैपिटल है। तो महाराष्ट्र में, पुणे में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ पे विशेष महाराष्ट्र का एक रिलीजन चलता है जिसको वारकरी संप्रदाय कहते हैं। तो ये संतों को मानने वाले हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। दो धर्म, एक वारकरी, एक श्री कृष्ण को मानने वाला, एक विष्णु को मानने वाला, और दोनों के अपने अपने इष्ट हैं। तो वहाँ के अनुसार तो मैं उनके शास्त्रों के ऊपर चिंतन कर रहा था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेंट होके गए महाराष्ट्र में। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जो घर गृहस्थ में रहते हुए, ऐसे वर्णन आता है कि उनको पुष्पक विमान आया लास्ट में लेने के लिए। फिर दूसरे संत ज्ञानेश्वर, जिसको बाबा भी मुरली में याद करते हैं, और बाकी भी कई संत होके गए। तो मैं बाबा का ज्ञान और उन्होंने जो कहा है उसके अंदर की बातों को ले रहा था, चिंतन कर रहा था। तो देखा कि इन आत्माओं ने भक्ति मार्ग में इतने चमत्कार किए हैं, भगवान के साथ का अनुभव किया है इन्होंने। बहुत सुंदर सुंदर इनके महावाक्य हैं। अभी ये ज्ञान मुझे उन लोगों को सुना के उनको परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट कराना है, तो हम इसमें ही बिजी रहते हैं। फिर बीच में भारत से, जहाँ पर भी नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन चल रहा है, आपके लिए खुशखबरी सुनाता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट बहुत सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर बनारसी भाई, फिर डॉक्टर गोमती अग्रवाल, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा राजस्थान में करने के निमित्त बने हैं। वहाँ के सेक्रेटरी है नवीन। अभी आत्मा इतनी डायनामिक है, आईएएस ऑफिसर। पहले भी इन्होंने पूरी हेल्थ की टीम को मधुबन भेजा था, उनको हमने ट्रेनिंग दिया था। लेकिन अभी इस समय डेट्स थोड़े क्रैश क्लैश हो रहे हैं। 15 तारीख को पूरे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, मेरे हिसाब से 33, हर डिस्ट्रिक्ट से 4 एजुकेशन ऑफिसर आ रहे हैं, और उनको फुल डे का ट्रेनिंग देने वाले हैं ब्रह्मा कुमारीज। किसके ऊपर? टोबैको फ्री यूथ के ऊपर। और हमारे आदरणीय और सबसे सीनियर डॉक्टर जो है ब्रह्मा कुमारी में, डॉक्टर अशोक मेहता, ये उनको एड्रेस करने वाले हैं, जिन्होंने कैंसर में अपना नाम बनाया हुआ है देश विदेश में। और बाकी की भी टीम रहेगी। तो ये पहली बार हो रहा है किसी स्टेट के इतने सारे एजुकेशन के ऑफिसर आ रहे मधुबन में। बाकी मिनिस्टर तो आते रहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल ट्रेनिंग होगा, और ये फिर सभी यूथ को टोबैको से बचाएंगे, कि टोबैको से शुरुआत होती है। तो इसके ऊपर भी इनपुट जाते रहते हैं, सभी लोग पूछते रहते हैं, सभी स्टेट से मुझे कॉल आते रहते हैं, तो इसमें हम बिजी रहते हैं। तो मैंने देखा कि एनर्जी बहुत जाती है बोलने में। बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। फोन पे से काउंसलिंग होता है, और हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कम बोले, हम साइलेंस में रहे। तो लोग उससे भी नाराज हो जाते हैं कि सचिन भाई टाइम नहीं देते। आई कांट हेल्प इट। मैं सभी व्हाट्सएप के मैसेज को भी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो लोग उसमें भी नाराज हो जाते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ बस मुरली को बार बार पढ़ो, क्योंकि मेरा सीक्रेट यही है कि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, कभी भी कहीं पर भी सीधा मुरली को खोल के बैठ जाओ, तो आपको ऐसे फील होगा कि भगवान आपके साथ है और वो आपसे बात कर रहा है।
आज बाबा ने एक मौत के बारे में कहा है, वंडरफुल मौत। हम डॉक्टर्स का तो मौत से पाला होता है। इधर ज्ञान में आने के बाद भी मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि कोई बाबा का बच्चा बाबा का हाथ नहीं छोड़े। ये स्क्रिप्चर्स की जो बात या अल्टरनेटिव थेरेपीज की जो बात निकली, उसमें भी हम यही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने आंखों से देखी है। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों को माया लेकर गई। मैं एक बुक हमारी आदरणीय शीलू बहन जी है मधुबन में, उनका ग्लोबल ऑफिस है बाबा की झोपड़ी के सामने, तो मैं वहां जाके उनसे एक एक किताब पढ़ता था। तो मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी किताब आई, हमारे फॉरेन के बहन ने लिखी थी, तो मैं वंडर खा गया, इतना अच्छा बुक। तो उसके बारे में मैंने पूछा दीदी से, तो दीदी ने कहा उसने बाबा का हाथ छोड़ दिया। अभी इतना पावरफुल बुक लिखने वाली सोल बाबा का हाथ छोड़ देती है, तो आई वॉज क्यूरियस। तो मैंने स्टडी किया। शी वॉज डायरेक्टर ऑफ साइकोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर इन जर्मनी, हैम्बर्ग। अभी ऐसे ऐसे बाबा के पक्के पक्के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ निमित्त बन जाता है। और आज बाबा ने उसी को याद किया है। बाबा ने उसको संगम युग की रस्म बताया है कि विजय में आने वाले, विजय माला में आने वाले का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। और ऐसी मौत संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। बाबा ने इसका जवाब दिया है कि ऐसे क्यों मर जाते हैं, क्योंकि श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। तो मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ। हमारे यहाँ पर एक आत्मा भट्टियां कराने वाले थे, हम उनको रोल मॉडल समझते थे कुमारों में। लेकिन वही जब ये सब ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है, जो भी होता है मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। पर इतना अच्छा रोल मॉडल जो मुरली में कभी आवाज नहीं करेगी, चार्ट लिखेगी, बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी जिन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया, कभी दूसरों के हाथ का नहीं खाते थे, इतना टेंशन रखने वाली आत्मा जब बाबा का हाथ छोड़ देती है, तो सचमुच में बाबा की ये बात याद आती है। हम सब अटेंशन रखेंगे कि माया को कभी भी लाइटली नहीं लेना है और कभी भी गफलत नहीं करनी है। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कभी ये मत समझना हम तो पक्के हैं, अभी है ही बाबा के सिवा और कौन है। अगर कोई भी एक कमजोरी होगी तो कहाँ से माया एंट्री करेगी पता ही नहीं चलता है। और माया इतनी शातिर है, पहले तीव्र पुरुषार्थी से आपको साधारण पुरुषार्थी बना देगी। पहले व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करेगी, इतना तो चलता है, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, थोड़ा बहुत गलती तो सब करते हैं। मेरी भी अमृत वेला मिस हो गया, मुरली मिस हो गया, इवनिंग चार्ट मिस हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा इधर का खाया, थोड़ा उधर का खाया, क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने तो छुट्टी दिया है। ऐसे श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो लगन है, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसमें ढीले पड़ जाते हैं और तपस्या में कमी आ जाती है। अभी मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, लेकिन मुंबई में जोरदार बारिश हो रहा है चारों तरफ, इतना जोरदार बारिश। अभी यहाँ पे पानी जमने का चांसेस है। तो माया भी ऐसे बारिश कराती है, विघ्न आती है। लेकिन फिर भी ये आज का जो गीत है उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। आज के गीत में बाबा ने ये गीत जैसे लिखवाए हैं कि दर पे आए हैं कसम ले, जान हथेली पर है, सुन ले, सांस जब तक है सुन ले, हम ना जाएंगे। माना बाबा आप कुछ भी करो, कितने भी पेपर लो, आप कितने भी पेपर लो, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, क्योंकि तेरे लिए हम सब कुछ छोड़ के आए बाबा। मैं कदा भी राह में था छोड़ आए हैं उसे,
जाम अपने हाथ में था, तोड़ आए उसे। तेरे प्यार प्यासे हैं, कसम ले, दूर से आए हैं, सुन ले। माना हम तेरे लिए बाबा, हमने तुमको पहचान लिया। अभी कुछ भी हो जाए, जिंदगी में किसी से प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर, वैसे भी मरना था जरूर। जान लब पर है, कसम ले, सांस जब तक है, सुन ले। माना जिंदगी में किसी से तो प्यार करना ही था, किसी पे मरना ही था, तो सबसे अच्छी मौत बाबा ने आज कहा है कुर्बानी, वो है जीते जी मरना। जिसको कहा गया है कि भगवान की गोद में लेना। आज उदाहरण दिया वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में, बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में देते, लेकिन लेते तो ब्राह्मण पुजारी है, वैष्णव बनाते हैं। ऐसे सब धर्मों में होना चाहिए। आज की मुरली में त्योहार के बारे में बाबा ने टच किया है, क्योंकि अभी जल्द ही रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। तो बाबा ने रक्षाबंधन का रहस्य, ये दुनिया में बहुत लोगों को पता नहीं कि पहले केवल ब्राह्मण ही राखी बांधते थे। बाद में धीरे धीरे बहन भाई को राखी बांधने लगी। एक सूत्र होता था, वो रक्षा सूत्र। आजकल तो बहुत फैंसी राखियां आई हुई है, सोने की चांदी की और पता नहीं क्या क्या। तो ये रक्षा सूत्र पवित्रता की निशानी है। और बाबा ने कहा पहले शिव बाबा आता है, शिव के बाद ये सब त्योहार आते हैं। आज बाबा ने होली और धुरिया, इस त्योहार को भी याद किया है कि पहले होली बनना है आपको, तभी धारणा होगी। धुरिया माना धारणा। तो जब से बाबा आया है तब से ये त्योहार है। ये त्योहार सतयुग में नहीं होते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण दिवाली नहीं मनाते हैं और कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं। सबसे बड़ा त्योहार बाबा ने कहा रक्षाबंधन शिवरात्रि के बाद, क्योंकि पवित्रता के ऊपर ही पूरा खेल है। ब्रह्मा कुमारियों के बारे में दुनिया की जो धारणा है, बाबा ने आज फिर से उसको याद किया कि ये कौन है जो कहते कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ, क्योंकि ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। बाबा ने तो भगवत गीता सुनाने वालों को भी बोला है, आप कहते हो काम मां शत्रु है, आप कहाँ फॉलो कर रहे हैं? तो भगवत गीता में तो स्पष्ट लिखा है, हमने देखा तीसरे अध्याय में, काम एश क्रोध एश, और काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया है। तो फिर भी लोग विकार में जाते ही है। तो बाबा कहता है ये कहने वाला खुद भगवान ही हो सकता है। सन्यासी जो है वो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। और इसमें गोपी चंद राजा को आज याद किया कि प्रभु मिलन के लिए घर बार छोड़ते हैं। तीन बायोग्राफी मिक्स की है, एक श्री कृष्ण की, एक शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। ये चिंतन का विषय है कि श्री कृष्ण का चरित्र एक्चुअली साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है, लेकिन श्री कृष्ण ने किया, उसने चीर हरे वगैरह ऐसे चरित्र नहीं गाया जाता है। और कोई भी पाठशाला घोड़े गाड़ी पर नहीं होती है। आज बाबा ने कहा घोड़े गाड़ी पर पाठशाला नहीं होती है। घोड़ा किसका है? तो ब्रह्मा का रथ है, जिसमें शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते, तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। ये सब रहस्य बाबा ने आज की मुरली में कहे हुए। आज के मुरली का एक इम्पोर्टेंट वाक्य मैं लेना चाहूंगा, वो है तत्त्वम। तो भक्ति मार्ग में तत्त्वमसि, ये जो छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है, जो सामवेद के अंदर से भी लिया गया है, तो उसमें चार प्रिंसिपल महावाक्य है। एक प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। ये चारों एक्चुअली देखा गया तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बाबा ने इसका अर्थ बताया। ब्रह्मा बाप को जब साक्षात्कार हुआ विष्णु का, तब उसने ब्रह्मा को कहा अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम। आज बाबा ने कहा जैसे बाप दादा मालिकों की आज्ञा मानकर मिलन मनाने के लिए आते, जी हाजिर कहते, ऐसे बच्चों को भी जी हाजिर करना चाहिए। अमृत वेले से रात तक धर्म और कर्म में बाप समान बनना है। मिलन के मेले में झूले में झूलते रहना है। और जब इस मिलन के झूले में रहेंगे तो प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर शिव बाबा के मिलन में
हम झूलते रहेंगे तब प्रकृति और माया हमारी दासी बन जाएंगी, और हम सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहेंगे तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। बहुत बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। तो आज पूरे दिन भर में मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूंगा कि करो या मरो, सुख की नींद नहीं सोएंगे, आराम हराम है। और माया के ऊपर फुल अटेंशन, पवित्र रहकर पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे, और बाप के मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।